आयो कमल को फूल आयो शेष नाग छाया करतो आयो भगवान फूल में होता आया साधु माता भगवान इस जगह गोदी में उठाया। रोज आवे रोज दूध मेलना देसी गाय को दूध पिए जल मेलना जल पिए रूम आवे सफेद का रूम आवे धोला का रूम आवे मूछियाँ बनोड़ी आवे छोटा बालक का रूम में भी आवे। अच्छा, अलग अलग रूम आवे। भूमि को पत्थर फाड़ के घोड़ा का ही अवतार हुआ यहाँ से। भाद बाकी छठ को आप हिंदू लोग पूरा भारत में छठ मनावा ने तो ये भाद बाकी घोड़ा का आप छठ मनावा। यहाँ पर साधु माता की ये जो है तपस्या स्थली नीम का पेड़ एक है एक पत्ती कड़ी है एक पत्ती मीठी है एक मीठी है दर रोज। समाज के जो लोग हैं नीम को कभी जलाते नहीं क्योंकि देवनारायण भगवान के पाती चढ़ती है इसलिए इसको नीम नारायण के नाम से कहते हैं। जब देवनारायण भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले शेरनी ने दूध पिलाया। वो बर्तन आको है वो नाको है अब आपके हिसाब से मांग लो तो मांगते जैसे वो पाती आती है उसको बताते हैं अपना आता पत्ती आती फूल आता पत्ती आती सिर पर उठ के आती है। अरे बारे भी आती है कोई झोली मान के बारे भी बैठ गया तो उसके झोली में बारे भी आ गया। ये देखिए विशाल रोट है और यहाँ पर इसको चूल्हे में एकदम प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। जय श्री देवनारायण भगवान की। मित्रों, देवनारायण भगवान जो कि भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और बड़े श्रद्धा और भावना के साथ राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात सहित समूचे भारत में पूजे जाते हैं। मैं आज पहुंच चुका हूं देवनारायण भगवान की जन्म स्थली पर मालासेरी डूंगरी, जहां पर देवनारायण भगवान जो है प्रकट हुए थे, जहां उनकी जन्म स्थली बर्थ प्लेस कहा जाता है। और ये वो डूंगरी वो स्थान है जहां पर कहते हैं कमल के फूल में जो है प्रकट हुए थे देवनारायण भगवान। और आज उस स्थान पर मंदिर है और ये मूल स्थान है जिसके दर्शन करने का सबसे ज़्यादा अति महत्व माना गया है। जन्म स्थान है, प्रकट स्थान है जहाँ पर श्री देवनारायण भगवान प्रकट हुए थे। और ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के और थोड़ी सी ऊंचाई पे ही है एक छोटा पहाड़ है जिसे मालासेरी डूंगरी कहा जाता है और ज़िला भीलवाड़ा और आसिंद तहसील में यह स्थान पड़ता है। देवनारायण भगवान की जन्मस्थली प्रकट स्थली पर पहुँचे हुए हैं और जहाँ पर ये देखिए लोग परिवार के सहित यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। माता जी क्या नाम है आपको? नैनी देवी। किस जगह आए हो? तगरी। तो आप गुर्जर ही हो? गुर्जर। तो हर कोई भी काम होता होगा जब आप दोख लगाने आता होगा घर में कोई शुभ काम हुए? सब शुभ काम होते हैं। तो किस तरह का को परचो है भगवान को? बारी परचो बारी परचो है जलम भगवान को जलम ही। और ये सीढ़ी मार्ग जहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर बड़े आराम से आप यहाँ मंदिर में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। बहुत ही गहरी आस्था का स्थान है और दूर दूर से देखिए भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी हम भरतपुर से आए हैं। नहीं, हम वहाँ से आए हैं हिंडौन सिटी से। और यहाँ विशेष दर्शन के लिए आए थे? विशेष दर्शन के लिए। अच्छा, तो क्या कोई खास ऐसी भगवान से मन्नत मांगी थी? हाँ, मन्नत तो मांगी है। हम तो सब मन्नत यही देने वाला है। यहाँ पे हमारे महाराज देवनारायण भगवान को यहाँ पे गंगा स्नान करा के पुष्कर जी का स्नान करा के महाराज जी के दर्शन कराने लाए हैं। अच्छा। और हमारा मंदिर है अलवर जिले में गुंडवास गांव में है, कठूमर तहसील में हमारे भैरव बाबा का मंदिर है। हमारी मन्नत यही है कि हम इनकी सेवा में सदा बने रहें, इससे ज्यादा हमारी कोई मन्नत नहीं है। बिल्कुल, इनका आशीर्वाद सदा बना। और ये हमारे गोठिया बाबा हैं, इनका गांव मीतपुरा है, कठूमर तहसील में ही। ये गुर्जर हैं और हमारे महाराज इनकी देह में आते हैं, तो सभी इसी कारण से यहाँ पे आए हैं। और अब हम उस मंदिर में मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर जन्मस्थली है देवनारायण भगवान की। उस मंदिर के मुख्य गर्भगृह का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर पूरा एक शानदार शीशे की कारीगरी है, कांच की कारीगरी से पूरे मंदिर के इस गर्भगृह को निर्मित किया गया है। जगमगाता हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है और सामने ही वो गर्भगृह वो स्थान मौजूद है जहाँ पर जन्मस्थली है भगवान देवनारायण की। और एक दिव्य स्थान कमल पर लेटे हुए शेषनाग छाया भगवान की किए हुए हैं। भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं देवनारायण भगवान। और पुजारी जी हैं उनसे भी थोड़ा परिचय लेंगे और इस मंदिर की महिमा को और करीब से समझते हैं। पहले नाम परिचय अपना बताएं। मारा नाम भोमाराम पोसवाड़। गोमाराम जी आप पीढ़ियाँ करो सेवा? हाँ, मारी औलादी करे पीढ़ी 1100 वर्ष हुई। पोसवाड़ परिवार करे 1100 वर्ष। 968 को अवतार है। 968 विक्रम संवत। हाँ, विक्रम अवतार है। तो यो एक तरफ सवाई भोज की या
एक तरफ सोई बोझ है, एक तरफ साधु माता है, वहाँ पे काला घोड़ा भैरव जी है। दोनों भैरव भगवान की भी दोनों साइड में प्रतिमा हमेशा बनी हुई आती है देवनारायण भगवान के। ये आगे पीछे चलते हैं। अच्छा, दोनों काला घोड़ा भैरव जी और भगवान का अवतार एक जगह का है। वो ऊपर पापड़ी से आरसीसी पट्टी कुछ नहीं ऊपर है। हाँ, ये मूर्ति के नीचे ऐसी सुरंग है। वही सुरंग में जल है, नीचे पानी है, तो वहाँ से ही भगवान जल आयो, कमल को फूल आयो और शेष नाग छाया करता आया, देव महाराज फूल में सुता आया और वो पापड़ो फाट ऊँचो युड़ो है। हाँ, इपर आरसीसी पट्टी कुछ नहीं है, ये कुदरत का ही मंदिर है। अच्छा, ये जो छत है ये आरसीसी पट्टी कुछ नहीं है, ये पट्टी कुछ नहीं है। ये पत्थर है, पत्थर की जो ये गुफा नुमा है और इस गुफा में जो है प्रकट हुए थे और जो यहाँ की जो शिला थी वो यहाँ से फटी। हाँ, शिला फट करके और यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ। और फिर जो साधु माँ को, उनको माता जी किस तरह से कहा जाता है? फिर माता जी, साधु माता यही आज भगवान को गोदी में उठाया, ये कमल का फूल में उठाया, वो भक्ति की थी। ऊपरे मंदिर है, ऊपरे सपनों आयो, सपना में भगवान विष्णु भगवान सपना में आया कि तेरे में मला से डूंगरी में आऊँगा। तो भगवान इस जगह को अवतार है, इसके नीचे पानी है। आपको इस जगह जलायो, कमल को फूल आयो, शेष नाग छाया करतो आयो, भगवान फूल में होता आया, साधु माता भगवान ने इस जगह गोदी में उठाया। इस जगह मेन जगह है भगवान की। नाग देवता की बम्बी है, यहाँ ही नाग देवता छोटा रूम में, जैसे बालक का रूम में नाग देवता की अवतार है। यहाँ पे घोड़ा का ही अवतार है, देव महाराज की अवतार, 3 अवतार है यहाँ पे। तो पहले तो देवनारायण भगवान को भी नागवंशीय कहा जाता है। हाँ, तो कही कि पहला 6 महीना पहले तो घोड़ा को उतारियो, भादवा की छठ को, और 6 महीना बाद में माँ की माई सातों को देव महाराज को नाग देवता को उतारे। जो भगवान ही बालक रूम में आया, नाग देवता ही बालक रूम में और घोड़ो ही बालक रूम में। तो यहाँ पर नाग देवता रहते हैं? दर रोज आवे, 2 बार 4 बार रोज आते हैं। रोज आवे, रोज दूध मेलना, देसी गाय को दूध पिए, जल मेलना जल पिए, आजोत अखंड चाले रात दिन। और हजारों लोग दर्शन करे और पीता तका निकलता तका आपने फोटो बताऊं, आईडी बताऊं, आईडी में आवे बारे देखो, काला का रूम आवे, सफेद का रूम आवे, धोला का रूम आवे, मूछियाँ बनोड़ी आवे, छोटा बालक का रूम में भी आवे। अच्छा, अलग अलग रूम आवे। हाँ, वो 4 5 7 रूप करे और फिर बड़ा रूम आवे जी। तो फिर देखो ऊपर यहाँ से नहीं गेट को खोलना पड़े। गाय को गोमूत है, कासो दूध है, असू तो जल्ला साँटो मारा, फिर का नंगा पड़ जाएगा, नाग देवता आओ बारह खोल छेटी पर दूर पर जमा, फिर वो बाहर निकले। बिल्कुल, ये बहुत ही चमत्कारी जगह है। जैसा कि महाराज जी ने बताया है कि यहाँ पर नाग देवता के रूप में देवनारायण भगवान आज भी दिन में 1 या 2 बार आते हैं और हर बार अलग अलग रूप धर करके आते हैं। और नाग भी कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। और ये जो प्रथम अवतार देवनारायण का घोड़े के रूप में हुआ, और घोड़े का नाम क्या था इसका? लीलागर घोड़ा। और लीलागर घोड़ा जो यहाँ पर घोड़े की प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है, नीले घोड़े की। ये भूमि को पत्थर फाड़ के घोड़ा का ही अवतार हुआ यहाँ से। हाँ, भादवा की छठ को आप हिंदू लोग पूरा भारत में छठ मनावा ने, तो ये भादवा की घोड़ा का आप छठ मनावा। पहला यहाँ पे घोड़ा का अवतार हुआ। पहले भगवान यहाँ घोड़े के रूप में प्रकट हुए छठ को, और फिर नाग के रूप में प्रकट हुए, नाग रूप, और फिर इंसान के रूप में प्रकट हुए। 3 रूप में प्रकट हुए। 3 रूप उन्होंने यहाँ पर धरे, और तीनों रूप यही मालाश्री इस डूंगरी पे यही स्थान है। वो ये देखिए पूरा अंदर ये खड्डा है, जहाँ से ये खड्डा उसी टाइम बना होगा, है ना? ये बना हुआ है। इसके लिए ऐसा बोले कि देव महाराज का नलियाल है उज्जैन, और हमारा बूढ़ा बोले कि उज्जैन तक गुफा है। उज्जैन तक गुफा है? ये नीचे गुफा उज्जैन तक है, अंदर तो कोई गया नहीं, पर गुफा उज्जैन तक है, बताते हैं हमारा ग्रंथ में, इतिहास में है कि गुफा। बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पर इस घोड़े को सुंदर बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? सतीश जी, पेंटिंग का काम करते हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो आज एक बहुत ही आपके लिए अच्छा अनुभव होगा, आप मंदिर में काम कर रहे हैं। हाँ जी, 2-3 दिन हो गए मेरे को लगे हुए। को बहुत सारे खेत यहाँ पर लहलाते हुए खेती नज़र आएगी, और वो पैनोरमा भी यहाँ से साफ दिखता है। नज़दीक ही ये पैनोरमा है जो पिछले लगभग 2018 में बना था। ये 2018 में जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय में पैनोरमा यहाँ पर बनाया गया। और अब ये वो स्थान मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पर बगड़ावत कुल के थे देवनारायण जी भगवान, और बगड़ावतों के जो कुल गुरु के रूप में, गुरु महाराज के रूप में रूपनाथ जी महाराज है, उनकी भी यहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई है। तो यहाँ इसके बारे में बताएं थोड़ा। यहाँ पे शंकर भगवान ने गुरु रूपनाथ जी का नाम करके 12 साल थी तपस्या की भूमि पे। फिर बाद में साधु माता ने जाके गोटका में वचन दिया कि तुम माला से डूंगरी जाके तपस्या कर, थे मैं विष्णु भगवान की मैं थारी गोदी में आऊँगा। तो ये भगवान ने, शिव जी ने रूपनाथ जी को नाम कर भगड़ावता का गुरु महाराज को, और यहाँ पर 12 साल थी तपस्या की थी। प्रथम दूना माला से डूंगरी,
दूसरा धूना है नागपाड़ का डूंगर में, और तीसरा धूना रूपनाथ जी की रूपायली, वहाँ पे पत्थर तरे अभी भी जल का कुंड में 2 पत्थर तरे। हाँ, और वहाँ पे ईट निकले बारे नागवाड़ का डींगर उसने मंदिर बनावे ने सडे ईट निकाल ले जावे 7 5 वो भगवान के मंदिर में बैठावे। यहाँ पर साडू माता की ये जो है तपस्या स्थली है। साडू माता ने तपस्या की थी, उनके तपस्या के प्रभाव से भगवान ने खुश होकर के भगवान ने कहा कि मैं एक पुत्र के रूप में तुम्हारी गोद में आऊँगा। और ये मंदिर का शिखर जहाँ पर ऊपर धर्म ध्वजा देवनारायण भगवान की ध्वजा लहरा रही है, सुंदर शिल्पकारी के साथ मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के पास ही ये है प्राचीन वो नीम का पेड़। आप जानते हैं गुर्जर समुदाय जो है नीम की भी पूजा करता है, नीम को पूजनीय मानता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ ये नीम का वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे जो है भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण भगवान प्रकट हुए। और ये नीम उतना ही प्राचीन है, यानी कि इस मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो दर्शन भगवान के आप करें, उस जगह के दर्शन करें, साथ साथ इस नीम के भी दर्शन उतने ही पावन कहे गए हैं, क्योंकि ये नीम भी बहुत ही पूजनीय है। और इस नीम में भी बहुत ही एक अद्भुत विशेषता है। महाराज जी क्या विशेषता है? एक पत्ती नीम का पेड़ एक है, एक पत्ती कड़ी है, एक पत्ती मीठी है, एक मीठी है दर रोज। हाँ, और ये नीम की पाती सड़े भगवान के सिर पे कि तू बेल खुदो, कोई बिजनेस करो, बाल बच्चियों मांगो, हाँ वो पाती लेते उसका काम पूर्ण होता है। बिल्कुल, इतने चमत्कारी और यूँ कह सकते हैं कि यहाँ के आशीर्वाद के रूप में ये नीम के पत्ते गुर्जर समाज के जो लोग हैं नीम को कभी जलाते नहीं, क्योंकि देवनारायण भगवान के पाती चढ़ती है, इसलिए इसको नीम नारायण के नाम से जानते। तो कोई गुर्जर समाज के लोग इसको जलाते नहीं है, कोई खाना बनाने के काम में यूज नहीं लेते। बिल्कुल, नीम को पूजनीय माना जाता है, नीम को नारायण के स्वरूप में माना गया है। इस समय भी कोई पत्ती नहीं तोड़ सकता है, कहना है नीम नारायण सो रहा है। तो मैं भी इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करूंगा। और देखिए मेरी जो भाग्य में है वो पहली पत्ती तोड़ता हूँ तो वो मीठा निकलता है या कि कड़वा निकलता है। यहाँ कोई पत्ती मीठी होती है, कोई पत्ती कड़वी होती है। ये देखो नीम, वैसे अमूमन आप जानते हैं नीम बहुत कड़वा होता है, पर ये कड़वा नहीं है। हाँ सर, मेरे को बिल्कुल कड़वा नहीं। ये देखो बिल्कुल ये कड़वा पत्ता नहीं है। नीम मैंने बहुत बार खाया है और नीम का ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। ये मैं दृश्य दिखा रहा हूँ जो है मालाश्री, जो गांव जो यहाँ पर बाद में धीरे धीरे यहाँ पर बस गया, ये मालाश्री गांव का दृश्य। और पीछे आप शानदार प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटाओं का दृश्य आप देख सकते हैं। दूर दूर तक खूब हरियाली है। देवनारायण भगवान के मंदिर से ही संचालित और पोषित ये है गौशाला, गौ माता के लिए, जहाँ पर जो अपने देसी गाय हैं उनकी यहाँ पर सेवा पूजा की जाती है। और ये पैनोरमा का दृश्य यहाँ से आपको शानदार दिखाई दे रहा है। और पास ही हेलीपैड यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आजकल VIP खूब मूवमेंट रहता है, खूब लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये पूरा खुला मैदान है। बड़ा मेला यहाँ पर जब भरता है तो ये पूरा जो मैदान है लोगों से भर जाता है। और ये यहाँ पर बड़ा गेस्ट हाउस बन रहा है, जो जहाँ पर जो भी यात्री यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके लिए व्यवस्था। और ये वो गुफा स्थल है जहाँ पर शेरनी की प्रतिमा बनी हुई है। कहते हैं जब देवनारायण भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले शेरनी ने दूध पिलाया देवनारायण भगवान को इस गुफा में। और ये है मंदिर के ही उस प्रांगण में ही साडू माता का मंदिर है, जो साडू माता यहाँ पर विराजमान है। और गोद में आप देख सकते हैं देवनारायण भगवान को लिए हुए हैं। देवनारायण भगवान जब यहाँ पर प्रकट हुए उसके बाद जो शेरनी का दूध पीने के पश्चात यहाँ साडू माता जो तपस्या कर रही थी उनकी गोद में भगवान यहाँ पर आए हैं, उन्होंने गोद में यहाँ पर लिया है उसकी जो प्रतिमा। और साथ में हीरा गुजरी और मौजूद है, जो कि यहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए साथ रहती थी। साथ रहती है। 4 टाइम आरती है, रात की 4 बजे, सुबह 8 बजे, दिन को 1 बजे और शाम को 7 बजे। और शुक्रवार को 9 बजे, शुक्रवार हर शुक्रवार 5 टाइम आरती होती है। शुक्रवार को 9 बजे भी 9 बजे और आरती है। विशेष जो कौन सा वार होता है यहाँ पे जब ज़्यादा? शुक्रवार को जागरण लगे, शनिवार को मानने, शनिवार को विशेष मानते हैं यहाँ पर। देवनारायण भगवान का जैसे 11 कुछ जो जयंती का दिन आता है, जयंती का दिन, उसी दिन मतलब उतनी मीटर, मतलब उज्जैन के पास जैसे देवास है जहाँ देवनारायण भगवान का ननियाल था, वहाँ से चुनरी लेके आते हैं। मतलब 100-200 आदमी आते हैं, संघ आता है वहाँ से, संघ आता है तो पूरी डूंगरी चुनरी। देखिए बहुत ही जोरदार बात बताई। ये हर साल होता है? हर साल जैसे अपने यहाँ किसी का नहीं होता, जैसे मायरा लेके आते हैं पियर वाले, उसी हिसाब से। वो काशी को वो नारियल को है, तो यहाँ पे
शनिवार को सुबह सूर्य उगने के बाद में नीम की पाती तोड़ते, वो पाती बनाते, भगवान के सिर पे चढ़ाते, फिर आरती होती है। आरती होने के बाद में नीचू आपने देसी गाय का दूध खीर बन रहा है, केसरिया चावल बन रहा है और मालपा बन रहा है। फिर उसको भगवान के भोग राजभोग रोज भोग लगे। भोग लगने के बाद में ये बर्तन मेला भगवान के सामने, तो कोई यहाँ को एक हाँको और एक नाको, तो कि भाई हाँ को हमारे काम कई काम है, जाओ शीत तो दे वो हाँ काम वो हाँ को वो ना को, तो हाँ मनोकामना, तो हाँ ना बराबर ये काम होएगा कि नहीं होएगा, नहीं होगा ऐसे बताते भगवान। तो उसमें अपने आप उपत्ति आ जाएगी, पत्ती आती है, मैं बारे ला के होता है हर शनिवार, हर शनिवार 1000 लोग लेते साहब, हर 1000 को काम होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो कितना चमत्कारी स्थान है, बहुत सारे चमत्कार है और अलग अलग जो है पुजारी जी बताते जा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आज भी यहाँ पर होती है और हर शनिवार आप ऐसी घटना को देख सकते हैं कि आप अपने मन में जैसे कोई भी बात को लेकर शंका है कि ये मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ तो ये कि भगवान मैं बताता कि भाई वो बर्तन आँख को है वो ना को है, आपके हिसाब से मांग लो, तो मांगते जैसे वो पत्ती आती है उसको बताते हैं, अपना आता पत्ती आती, फूल आता पत्ती आती, सिर पर उठ के आती, हर बारे भी आती है। कोई झोली मान के बारे भी बैठ गया तो उसके झोली में बारे भी आ जाती है। अच्छा, बाहर बैठे के भी झोली में पत्ती आ जाती है, आदमी को आ गई पाती, तो ये संधि का सुविधा खिला कुआर है साथ साथ खिला का दोनों ऐसे वो सड़ा के गया। और ये प्रतिमा है यहाँ के पुजारियों की, जो कि पुजारी नानू राम जी और निम्बा राम जी पोषवाल, जो यहाँ मंदिर में डकैती के लिए यहाँ पर जो डाका डालने के लिए जब चोर आए तो उन्होंने रक्षा करने के लिए मंदिर की संपत्ति की और मंदिर की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किया, तो इसलिए उनको शहीद की उपाधि यहाँ पर दी गई है, शहीद के रूप में, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ पर अपने प्राण दिए हैं। और शुरुआत जो यहाँ पर जो पूजा की है लालू जी पुजारी जो पोषवाल हैं, जो प्रथम पुजारी यहाँ पे जिनकी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। देवनारायण भगवान के हमने दर्शन किए और खास उन चिन्हों उन स्थानों के भी हमने दर्शन किए जहाँ पर भगवान के चिन्ह हैं, भगवान से उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ, उनकी लीलाएँ मौजूद है। और साथ ही ये स्थान अब मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर पूरी एक बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालुओं के लिए, जो कि श्री देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति यहाँ की व्यवस्थाओं को देखती है। और अध्यक्ष जयदेव जी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही इस व्यवस्थापक समिति के और भी जो कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जयदेव जी, किस तरह की व्यवस्थाएँ आपकी समिति यहाँ पर देख रही है? देखो जी, श्री देवनारायण जन्मस्थली विकास समिति की ओर से और मंदिर के देव भक्तों की ओर से यहाँ सुबह 9 बजे से रात्रि 11 बजे 12 बजे तक भोजनशाला की व्यवस्था है। कोई भी अगर यात्री या दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए भोजनशाला, चाय वगैरह की व्यवस्था है, रहने के लिए भी बिस्तर वगैरह की व्यवस्था ये मंदिर समिति की ओर से रखते हैं। और ये 27 2018 से चालू है, निरंतर चालू है। और जो मेला या खास जो बड़ी भीड़ जब होती है हम टेंट द्वारा भी उनको या पंडाल बनाकर उनको रखने की व्यवस्था रखते हैं। रखने की भी होती है और भी जैसे व्यवस्था यहाँ पर जरूरत होती है, प्रशासनिक व्यवस्था की भी जरूरत है, वो भी विकास समिति सारी विकास समिति करती है। प्रशासन को जो काम है वे प्रशासन वाला करते भी है। और समिति की ओर से निजी गार्ड वगैरह भी रखते हैं, उनकी सुरक्षा भी रखते हैं और उसकी भोजन की व्यवस्था भी हम ऐसे रखते हैं। सावन या भादवा के महीने में अगर 20-20 बोरी आटा द्वारा जो भोजन बनता है वे भोजन यात्रियों के लिए जो हमेशा चालू रहता है। बड़े बड़े रोट हैं, ये रोटी नहीं है। हम जो रोटी देखते हैं उसमें कितनी, ये करीब 10 एक रोटी आ जाएगी, हैं 10 रोटी से तो बड़ी है। हम 5-6 जने आराम। 1 किलो आटा की 3 किलो आटा की बनती है। 3 किलो का आटे की एक रोटी है। हाँ, ये देखिए 3 किलो आटे की एक रोटी है जो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आपको भोग प्रसाद के रूप में खाने के लिए यहाँ पर भक्तों के लिए ये देखिए शानदार रोट बनते हैं। और ये देखिए इसकी साइज़ देखिए रोटी की ये देखिए विशाल रोट है। और यहाँ पर इसको चूल्हे में एकदम प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। यहाँ पर चूल्हा है, गैस भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? तुलसीराम पाइक। आसिन से हूँ प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर राजसमंद से 14-15 साल से यही हूँ। अच्छा। और 5 साल से यही देवनारायण स्थल पर जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ भंडारा भी चलता है। अच्छा अच्छा। 36 जात कोई बाहर से दर्शन करने आते हैं तो निःशुल्क भोजन कराते हैं। 10 दिन से लगा अगर 1000 आदमी भी हो निःशुल्क भोजन, 1 रुपये भी नहीं लेता है। साफ सुथरा खाना, गर्म खाना। मोदी जी आए प्रधानमंत्री 28 जनवरी, उनके आने से मालाश्री डूंगरी का पूरे विश्व में नाम फैल गया। बिल्कुल, देश विदेश में कहाँ मालाश्री डूंगरी पर ये आसीन भीलवाड़ा जिला में है। बिल्कुल। तो और ज़्यादा संख्या आने लगी है, टूरिस्ट आने लग गए। गवर्नमेंट ने इसको मोदी जी आने के बाद 13वें नंबर पे प्रसाद योजना में श्री देवनारायण भगवान
भगवान को मतलब जोड़ा है। जो भी बाहर से दूर से आते हैं तो यहाँ पे सब रुकने के लिए वह सुविधा भी है। कोई फ़ोन से कांटेक्ट करना चाहे तो भी नंबर है यहाँ पे। बिल्कुल जरूर बताएं। हाँ जरूर, नंबर है सर 7023660968। बिल्कुल, जो यहाँ की जो व्यवस्था समिति है उसके नंबर है ये। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे अध्यक्ष है जयदेव जी चाड़ भी है, इंदू जी है, सारा देख रेख करते हैं। बिल्कुल, शंभू जी है, कोषाध्यक्ष वगैरह। देवनारायण भगवान की वो प्राचीन स्थान, जन्म स्थान, प्रकट स्थान, जहाँ पर भगवान देवनारायण प्रकट हुए और किस किस रूप में प्रकट हुए, वो भी सारी जानकारी मुझे भी आज विस्तार से जानकारी यहाँ पर मिल पाई जब मैं इस जन्म स्थान की जगह पर पहुँचा। हर शनिवार को यहाँ पर जो है मनोकामना के अनुसार यहाँ पर जो है चमत्कार आज भी भक्त यहाँ पर देखते हैं। और नीम, वो प्राचीन नीम यहाँ पर आज भी मौजूद है जिसकी छत्र छाया में भगवान प्रकट हुए। वो गुफा आज भी मौजूद है, वो शेरनी की गुफा आज भी मौजूद है। वो सभी जो यहाँ के जो चिन्ह हैं वो सुरक्षित यहाँ पर हैं। सभी के दर्शन और सभी की जानकारियाँ मैंने आप तक लाने की कोशिश की ताकि आप विस्तार से भगवान के दर्शन कर पाएँ। और जब भी आप इस स्थान पर आएँ तो इस जगहों के, सभी जगहों के आप दर्शन करें। बहुत ही पूजनीय और एक मैं कहूँगा कि अतुल्य स्थान है। और इस जगह के बारे में और इस जीवनी के बारे में और भी ज़्यादा आप विस्तार से समझना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बनाने लगूंगा, तो यहाँ पर पास में पैनोरमा बना हुआ है जिसमें प्रकट से लेके उन भगवान के बैकुंठ जाने तक की पूरी जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर दर्शाई हुई है। मूर्तियों के माध्यम से, सजीव मूर्तियों के माध्यम से वो पैनोरमा भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये था विशेष कार्यक्रम। जो स्थान है पूजनीय स्थान मालासरी डूंगरी के नाम से, आसिंद तहसील, भीलवाड़ा जिला, राजस्थान से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम, जय श्री देवनारायण भगवान।